Let's see this question. The question is which of the following statement is or are incorrect. यहाँ पर 4 statements given है, इन चारों में से कौन सी statement गलत है उसे identify करना है. तो जो concept यहाँ पर use होगा, एक concept use होगा light and dark reaction. Light and dark reaction in chloroplast. लाइट एंड डार्क रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट. और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज होगा दैट इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और केमियोस्मोसिस. तो सबसे पहला देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है. विद इन द क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स कौन सी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स की बात की जा रही है. सो दीज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन. ये बिल्कुल सही है. एंड जो केमी सिंथेटिक पाथवे है दैट इज यहाँ पर डार्क रिएक्शन, ये अकर होगा कहाँ पर, स्ट्रोमा में. तो ये सही है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद PS1. जो वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होगी वो PS2 से एसोसिएटेड है, PS1 से एसोसिएटेड नहीं है. उसको अगर हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वाले डायग्राम से समझें तो ये रहा, जिसमें यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे किसके पास, इस फोटो सिस्टम 2 के पास. PS1 से वो रिलेटेड नहीं है, कहाँ पर रिलेशन है इसका, PS2 से. तो ये गलत हो गया. तो स्टेटमेंट बी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है. देन इसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्यू टू मूवमेंट थ्रू द F0 पार्ट ऑफ ATPase एंजाइम रिलीजेस इनफ एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP. तो फिर से अगर हम इमेज को देखें, यहाँ पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया है, इससे जो प्रोटॉन्स हैं, ये रहे सारे प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स मूव करेंगे थाइलेकॉइड के ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ. तो ये मूव करेंगे कहाँ से, पहले CF0 से, देन CF0 से जो ATP सिंथेज वाला पार्ट है जो कि कौन सा है, CF1, उससे मूव करेंगे. लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है F0 पार्ट से मूव करेंगे. तो ये गलत हो जाएगा. मेनली जो मूवमेंट है वो CF1 वाले पार्ट से होगा, जिससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP. तो पूछा गया था कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बी और सी दोनों इनकरेक्ट है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी.